हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम मेनली डिफरेंस देखेंगे। एक से जरा फोकस करना। तो आज हम मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें होता क्या, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चन, सारे इक्वेशन, सब कुछ देखेंगे कि डिराइव कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना हेडिंग लिखते हैं, वही थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उससे भी पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, मैक्रोस्कोपिक, जो कि मैंने पहले भी एक बार बताया था। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक मेनली में कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, बट मेनली इसमें होता ये है, इन दोनों में मेनली डिफरेंस किस चीज़ का आता है? मैक्रोस्कोपिक जो हम नेकेड आई से, विजिबल फ्रॉम नेकेड आई, ठीक है, ऐसी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स विच आर विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई आर कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? जो चेंजेस हमें विजिबल नहीं होती विद इन द सराउंडिंग, बहुत मॉलिक्यूलर लेवल में होता है, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल में। एटॉमिक लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल में जो चेंजेस ऐसे हैं, जैसे कि आपका किस लेवल की बात करें, अगर रिएक्शन विद इन सेल्स, रिएक्शन विद इन सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होता है वो एटॉमिक लेवल बहुत छोटा होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनको अगर हम देखा जाए तो ना माइक्रोस्कोपिक लेवल में डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, और कुछ बहुत मैं आपको सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। सिस्टम, फ्लो सिस्टम के बारे में, कौन से क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में बता दिया था। स्टेडी फ्लो सिस्टम, एक दो सिस्टम जो रह गए थे पिछले बार में, मैं एक बार टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको पूरा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा मतलब एरिया होता है, ये हमारा वर्क एरिया, इसको सिस्टम कहा जाएंगे, कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर वर्क किया जाता है, जिसके अंदर कुछ काम होता है। अगर गाड़ी चल रही है तो सिस्टम क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका इंजन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? वर्क की वजह से। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारा वर्क होता है, और वर्क फिर हीट प्रोड्यूस करती है, या हीट से भी वर्क हो सकता है, पर यहाँ पे वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है। ओपन सिस्टम होता है तो क्या होता है? ओपन सिस्टम में हीट और मास का ट्रांसफर, ओपन सिस्टम में हीट और मास का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में किसी का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ मास ट्रांसफर होता है। और एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक में सब कुछ जीरो हो जाता है। एडियाबेटिक में हीट, एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट ट्रांसफर भी जीरो, और ओ सॉरी, हीट ट्रांसफर भी जीरो और मास ट्रांसफर भी जीरो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्टेडी फ्लो सिस्टम क्या होता है। एक सेकंड, आइसोलेटेड सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया था। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल अलग। आइसोलेटेड सिस्टम माने कि बिल्कुल ही अलग, सेपरेट, सेपरेट सिस्टम, यानी कि मिलजुल के नहीं रहता, वो अलग सा रहता है, सेपरेट काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। दो टाइप्स के प्रोसेसेस जो मैं आपको बताना भूल गया था। स्टेडी फ्लो सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेडी फ्लो, इसका मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो मतलब कांस्टेंट फ्लो, कांस्टेंट फ्लो मतलब एक तरह से फ्लो से लैमिनर फ्लो। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। स्टेडी फ्लो सिस्टम ये सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास स्टेडीली फ्लो करते हैं, यानी कि कोई उसमें वो नहीं होता कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम का, ऐसा नहीं होता। स्टेडी फ्लो माने स्टेडी फ्लो मतलब निरंतर रूप से फ्लो करते रहते हैं। स्टेडी फ्लो सिस्टम क्या होता है? मास एंड एनर्जी ट्रांसफर इन स्टेडी मोड, इन स्टेडी फॉर्म, और
रेट्स, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, रेट्स ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रेट्स ऑफ मास एंड एनर्जी फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो फ्लो हो रहा है वो एक ही कांस्टेंट प्रोसेस में होगा। ये वर्क है, यहाँ पे अगर 5 मीटर हीट और मास ट्रांसफ़र हो रहा है 5 किलो जूल पर आवर की स्पीड से, तो 5 किलो जूल पर आवर की स्पीड से ही अगले घंटे में होगा, 5 किलो जूल अगले घंटे में निकलेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे ऐसे करते करते ये सब बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेडी मोड। अनस्टेडी मोड क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मेनली मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर कुछ आपके टरबाइन हो गए। इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, टरबाइन या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड फ्रॉम कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। जो प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड है, इसके अंदर जो मास है हमारा, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकता है, पर जो हमारा आउटपुट होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो कम हो रहा है ना और यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो ये चेंज हो सकता है अंदर का। पर ये जो हमारा स्टेडी वॉल्यूम प्रोसेस है ये फ्लो होता रहेगा। अब आते हैं अनस्टेडी में। अनस्टेडी क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस माने ये जो होगा मास एंड एनर्जी ट्रांसफर इट्स नॉट स्टेडी। मास एंड एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर नॉट स्टेडी, यानी कि यहाँ पे मास एंड एनर्जी ट्रांसफर का जो ट्रांसफर रेट होता है वो स्टेडी नहीं होता, एक समान नहीं होता, चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसे अनस्टेडी मोड कहा जाता है। ये आपका मेनली कुछ बहुत होता है अनस्टेडी फ्लो सिस्टम्स में। ठीक है, जैसे कि आपका फ्लूइड सिस्टम हो गया, फ्लूइड सिस्टम में जहाँ पे फ्लो रेट डिफर करता है, उस चीज़ में हम कह सकते हैं इसे फ्लूइड सिस्टम। यानी कि आपका कोई भी फ्लूइड सिस्टम का कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हो गया, जिसमें फ्लूइड सिस्टम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि फ्लूइड सिस्टम में जो हमारा फ्लो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि हमें कितना फ्लो रेट चाहिए एक टरबाइन को घुमाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो उस पर डिपेंड करता है। कंट्रोल वॉल्यूम मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है, ठीक है, पहले वीडियोस में। तो अब चलते हैं आगे। ये कुछ बहुत डेफिनेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी, पर मैं वीडियो में समहाउ बता नहीं पाया था, तो इसलिए अब बता देता हूँ। मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज के बीच में मैं आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे हमारा मोड्स ऑफ एनर्जी। मोड्स ऑफ एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक मोड्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक मोड ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा कुछ बहुत हमारे थर्मोडायनेमिक, आज हम फिर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे भी पहुंच चुके हैं। हम आज मेनली पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले मैं आपको हीट ट्रांसफर बता देता हूँ। नहीं, उससे भी पहले सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक साइकिल एंड प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड प्रोसेस। साइकिल और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। साइकिल और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस ये होता है, जब हमारी कोई एक प्रॉपर्टी में चेंज होती है, चेंज इन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड अ चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। चेंज इन प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू चेंज इन स्टेट। और ये जब ये चेंज इन स्टेट होने लग जाता है हर एक फॉर्म में, तो इसे कहते हैं पाथ ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, और जब चेंज इन स्टेट कंटिन्यूसली, देखो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चेंज इन स्टेट के बराबर होता है। यानी कि पानी है, पानी को बर्फ़ बना दिया, ये पानी क्या है, लिक्विड है। अभी लिक्विड को हमने सॉलिडिफाई कर दिया, बर्फ़ बना दिया। ठीक है, बर्फ़ को दोबारा हमने वो पूरा मेल्ट कर दिया, तो ये हमारा वेपर ऐसे बन गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉपर्टीज़ और चेंज ऑफ स्टेट, ये कंटिन्यूस चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है यार, प्रॉपर्टीज़ आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब तो अपने आप ही चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, देखो लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड बना दिया, फिर गैस बना दिया। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हमने क्या, इसे फ्रीजिंग पॉइंट इसका वो नहीं कर दिया, हमने अपना इसे टेम्परेचर कम नहीं कर दिया ताकि ये फ्रीज हो जाए जल्दी से, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही तो पहुँचे, तभी तो ये सॉलिडिफाई हुआ। ठीक है,
तो हमने प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया तो अपने आप चेंज इन स्टेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टेट हो गया। अब when there is continuous change in state, एक सेकंड यहीं लिख देता हूँ, when there is continuous change in state, जब हमारा continuous change of state होता है तो उसे कहते हैं change of path। ठीक है, तो चेंज ऑफ पाथ इसे कहा जाता है। अब चेंज ऑफ पाथ जब कंटिन्यूसली होना जाता है व्हेन द पाथ इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। ठीक है, जब हम एक पाथ को कम्प्लीटली पकड़ लेते हैं कि इसी पाथ जो है यही कोई भी एक पाथ है, कोई भी एक थर्मोडाइनमिक साइकिल है, उसमें लगातार एक प्रॉपर्टी जो है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड, ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है ना, तो सॉलिड लिक्विड गैस, वॉल्यूम ऐसे मान लो सॉलिड लिक्विड गैस, तो ऐसे करके टेम्परेचर इसका बन रहा है। ये क्या है, ये इसका पाथ है, एक तरह से पाथ है किसका, पानी का पाथ है, जिस कर्व के अलोंग वो अपना प्रॉपर्टी और वॉल्यूम, प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और फंक्शन चेंज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक प्रोसेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम होने लग जाता है, जब ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम होने लग जाता है एक ही पाथ में, तो इसे हम कहते हैं साइकिल। साइकिल की सबसे बड़ी बात क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। तभी तो साइकिल कहते हैं। साइकिल का नाम क्यों रखा था, क्योंकि साइकिल का जो एक पेडल तुम साइकिल में मानते हो वो पूरा 360 डिग्री होता है, जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गए, इसलिए उसे साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये एक साइकिल है, कंप्लीट साइकिल। ठीक है, चाहे ग्राफ कोई भी हो, ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल होता है। क्यों साइकिल है, क्योंकि ये इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, ये कोई प्रोसेस है, ये ग्राफ है एक, ये इसका पाथ है, और ये इसके, सॉरी ये पाथ है, ये आपका साइकिल है, ये आपका प्रोसेस का पाथ है। ठीक है, तो ऐसे हमें इन्हें क्लासीफाई करना है। वैसे ये मेन डिफरेंस आएगा नहीं, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको। समझ आ गया। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है चेंज इन प्रॉपर्टीज़। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चेंज इन प्रॉपर्टीज़ होता है सबसे पहले, यानी कि जो चीज़ हम ले रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्टेट में चेंज आता है। और जब स्टेट चेंज इन स्टेट हमारा कंटिन्यूअस होने लग जाता है, तो वो एक हमारा प्रोसेस बन जाता है, एक पाथ बन जाता है। ठीक है, एक पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक पाथ मतलब उसका एक रास्ता बन जाता है कि यार ये जो चेंज ऑफ फ्लूइड हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस बन रहा है, ये इसी लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम उसे दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दे रहे हैं अपना चेंज ऑफ स्टेट वो करने के लिए, तो पाथ बन जाता है। तो ये पाथ पे जब बहुत बार एक ऑब्जेक्ट का फ्लो होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस का जब चेंज होता है उसे लास्ट में हम साइकिल कहा जाता है। जब प्रोसेस बार बार एक ही पाथ पे चलता रहता है, प्रोसेस बार बार एक ही पाथ पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो इसका क्या हो गया, वो एक साइकिल बन जाता है। साइकिल यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, तो ये होता है। ठीक है, तो यही था हमारा मेनली। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम, मैंने आपको पूरा बता दिया था। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं हीट ट्रांसफ़र पे। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, मैंने तो पिछले में आपको डेफिनेशन बताई थी कि हीट ट्रांसफ़र एक बॉडी में अगर वर्क हो रहा है, किसी भी बॉडी में अगर कोई वर्क हो रहा है, वर्क क्या करता है, हीट जनरेट करता है, तो हीट बाहर जो निकलती है उसे हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरी बॉडी में लग रही है या कहीं प्रिजर्व हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसे हीट ट्रांसफ़र कह रहे हैं। कुकर में खाना पक रहा है या पानी कुछ भी हो रहा है, तुम उसे अगर हाथ लगाओगे तो वो गर्म होगा ना, तो वो तुम्हारे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, हीट देना, किसी भी ऑब्जेक्ट हो तो हीट देना। ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, वर्क को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वर्क का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वर्क को ट्रांसफ़र करना।
ठीक है। यानी कि मान लो जैसे गांव में हमने देखा था साइकिलिंग करने से बल्ब जलती है, एक ऐड थी ना कि साइकिल पेडल कि जब हम साइकिल चलाते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये तार लगा होता है, बीच में डायनेमो का सर्किट होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये रहा बल्ब, ये फिर इसे ग्लो करता है जिसकी वजह से हमारी लाइट जलती है। तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ वर्क कहा जाता है, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसे ही हमारा कहते हैं, यही हमारे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या कहता है? हीट ट्रांसफ़र कहता है कि मैं एक बॉडी में जिस टेम्परेचर में हूँ T1 में, उसी बॉडी दूसरी बॉडी जो मेरे से कनेक्टेड है, चाहे कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हो, उसी किसी भी मोड से मैं दूसरी टेम्परेचर बॉडी में चले जाऊँगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। रिस्पेक्टिव ऑफ द, ये इस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कौन से। अगर मान लो तुम कुकर बहुत गर्म है, ठीक है, तुम जैसे माचिस है, माचिस जब जल जाती है तुम उसे पानी में डालोगे, एक आवाज़ सी आती है, ठीक है, मतलब वो अपना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है पानी में, पर पानी को उतना ठंडा नहीं कर पाता। तो हम T1 टेम्परेचर, जबकि माचिस बहुत ठंडा होता है, तो माचिस अपना T1 टेम्परेचर पानी को दे देता है जो T2 हो जाता है। जान पर वो तो अपना हीट ट्रांसफ़र पूरा दे रहा है जितना ये गर्म था, पर यहाँ पे वो उतना गर्म जो होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, तो हीट जो है हमारी डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर जो होता है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, डिपेंड करता है हमारे हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस पे। तो वही हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? मेनली द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टू स्टेट्स इज डिनोटेड बाय। अच्छा, ये तो आपकी मेन डेफिनेशन है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, देखो हीट जब हम वर्क डन बाय सिस्टम, जब सिस्टम वर्क खुद करती है तो वो होती है पॉजिटिव। जब वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन किया जाता है, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं, किस पे डिस्कस कर रहे थे? अब हम करते हैं हीट ट्रांसफ़र पे। हीट ट्रांसफ़र का मेनली क्या होता है, मतलब मान लो अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, क्यू हमारा कोई प्रोसेस है, क्यू माने, अच्छा क्यू मतलब समझते हो ना, क्यू मतलब क्या होता है? क्यू होता है हमारा हीट। ठीक है, यहाँ से हमने हीट इसमें दिया, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग है। यहाँ से हमने हीट दिया, इसके अंदर वर्क हुआ सिस्टम के अंदर, यहाँ से हीट आउट। ठीक है, तो हमने जो हीट इसमें दिया वो पॉजिटिव है, और ये जो हीट बाहर निकला वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हीट को हमने दी, हीट ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, क्यू, इसका जो प्रोसेस होगा, ये मान लो प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2, तो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम किस नाम से बताएंगे? ये जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस है, इसे हम एक ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। जो हमारा ग्राफ होगा, कोई भी एक ग्राफ चूज कर लो। क्यू, अगर हम हीट दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे निकल रहा है, लो टेम्परेचर पे, ये ऐसे कर लो, क्यू टी, Q1 Q2, ठीक है, Q1 ज़्यादा है ना, T1 T2, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ जो है निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको Q का, अगर हमें इंटीग्रेशन आती है, देखो इंटीग्रेशन आती है ना तुम्हें, इंटीग्रेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, हम इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर देते हैं। Q का क्या होगा, डिफरेंट, जो डी क्यू हमारा हो जाएगा ना, तो Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q dt, dt माने टेम्परेचर फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो Q इंटू में T2 माइनस T1। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट टाइम, ये हमारा टाइम हो जाएगा एक तरह से, इसे टाइम ले लो, अभी हीट मत लो, हीट तो टेम्परेचर का ही वो डिपेंडेंट है ना, तो ये T1 माइनस T2, तो ये T2 माइनस T1 हो गया, तो ये अगर 5 सेकंड है तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, T माने टाइम,
तो ये ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू क्यू डी टी, T1 माइनस T2। अब जो हमारा पाथ फंक्शन है वो तो हो गया। अब ये तो हमारा था क्या, ये हमारा था हीट ट्रांसफर। अब हम करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हीट ट्रांसफर था ना, Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हीट का रिलेशन विद टाइम। अब हम देखेंगे हीट का रिलेशन विद टेम्परेचर। यार देखो एक बात समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा होगा तुम्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, शुरुआत में मैं भी जब समझ रहा था ये कंफ्यूजिंग है। मैंने इसकी एक बुक ली थी पीके नाग, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इन केस पीके नाग तुमने पढ़ ली है, ऑनलाइन बुक ले लो कोई भी। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन जो होती है ई बुक्स डाउनलोड कर लेता हूँ बहुत सारी, या टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तुम कोई भी ई बुक डाउनलोड कर लो और अपने फ़ोन में सेव कर लो। ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहाँ से तुम ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। पीके नाग है, फिर सेंजल, या पता नहीं और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जहाँ से तुम अच्छे से वो डाउनलोड कर सकते हो अपनी